महाभारत की कथा में जब पांडवों को जुए में छल से उनका राज्य और सब कुछ छीन लिया गया, तो उन्होंने 13 वर्षों का वनवास और अज्ञातवास सहा। अज्ञातवास पूरा करने के बाद पांडवों ने अपने राज्य की वापसी के लिए प्रयास किया। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण को शांति दूत बनाकर दुर्योधन के दरबार भेजा गया। श्री कृष्ण का उद्देश्य युद्ध टालना और न्याय का मार्ग प्रशस्त करना था। जब श्री कृष्ण कौरवों के दरबार में पहुंचे, तो उन्होंने दुर्योधन से पांडवों के लिए 5 गांव मांगे। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, पांडव महान योद्धा और धर्म के रक्षक हैं। उन्होंने अपना वचन निभाया है और अब वे केवल इतना चाहते हैं कि उन्हें जीने के लिए थोड़ा सा स्थान मिल जाए। यदि आप उन्हें पूरा राज्य नहीं दे सकते, तो कम से कम 5 गांव दे दीजिए। वे इन गांवों में रहकर शांति से जीवन व्यतीत कर लेंगे। 5 गांव जो श्री कृष्ण ने मांगे थे, वे थे इंद्रप्रस्थ, पानप्रस्थ, सुवर्णप्रस्थ, वृकप्रस्थ, मकरप्रस्थ। श्री कृष्ण का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि पांडवों को उनके अधिकार मिले और वे शांति से जीवन जी सकें। उन्होंने युद्ध को टालने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार दिया। परंतु दुर्योधन ने अहंकार और अधर्म के कारण इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने क्रोधित होकर कहा, मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। दुर्योधन के इस उत्तर ने स्पष्ट कर दिया कि वह युद्ध के अलावा किसी और विकल्प के लिए तैयार नहीं था। दुर्योधन ने अपनी जिद को सिद्ध करते हुए न्याय का मार्ग छोड़ दिया। उसका यह अहंकार और अन्याय ही कुरुक्षेत्र के महायुद्ध का कारण बना। श्री कृष्ण ने पूरे प्रयास के बावजूद शांति की राह में सफलता नहीं पाई। दुर्योधन ने न केवल उनकी बातों का अनादर किया, बल्कि अपने अहंकार को बढ़ावा दिया। कृष्ण का उद्देश्य हमेशा सत्य और धर्म की स्थापना था, लेकिन जब युद्ध अपरिहार्य हो गया, तो उन्होंने पांडवों की मदद की और युद्ध के मैदान में उनका मार्गदर्शन किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि अहंकार और अधर्म का परिणाम विनाश होता है। श्री कृष्ण ने अपनी ओर से युद्ध टालने का पूरा प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन का हठ उसके पूरे वंश के विनाश का कारण बना। पांडवों का धर्म और सहनशीलता अंततः विजय का कारण बने। यह कहानी आज भी हमें न्याय, धर्म और सच्चाई का पालन करने की प्रेरणा देती है। कृष्ण ने अपने समस्त प्रयासों के बावजूद जब देखा कि दुर्योधन की जिद टूटने वाली नहीं है, तो युद्ध को टालने की कोशिशें समाप्त हो गईं। अंततः महाभारत के युद्ध में पांडवों ने धर्म की विजय प्राप्त की और अधर्म और दुर्योधन की हार हुई।